महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन से जहां महाराष्ट्र समेत पूरे देश में उनके जो सपोर्टर्स हैं उनमें शोक है, तो वहीं कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने अब इस पर सियासत भी करना शुरू कर दिया है और प्लेन हादसे को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने ये कहते हुए अजीत पवार की मौत पर सियासी सवाल खड़े कर दिए कि वो जल्दी ही बीजेपी को छोड़ने वाले थे। ऐसे समय में विमान हादसे में उनकी मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं एसपी नेता हैं एसटी हसन, उन्होंने भी हादसे को लेकर सवाल उठाए। इसके बाद पप्पू यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यह महज संयोग है कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी के बाद अजीत पवार जी, उससे पहले सीडीएस बिपिन रावत हवाई दुर्घटना के शिकार हुए। आम आदमी पार्टी के नेता हैं सोमनाथ भारती, उन्होंने एक्स पर लिखा ये मौत दुर्घटना थी या साजिश। तो वहीं आपके एक और नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने भी इस हादसे की जांच की मांग कर दी। यानी अब इसको लेकर भी अब अलग अलग बातें सामने आने लगी हैं राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से। I am very much shocked and saddened to hear the message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I am really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. बहुत ही दुखद समाचार आज सुबह हम लोगों को मिला। देश का एक बड़ा नेता हम सबको छोड़ के चला गया, इस दुनिया से ही चला गया। अजीत पवार जी देश के ही बड़े नेता नहीं थे, उनको ख़ास तौर से महाराष्ट्र में सारी राजनीति के एक्सेल थे, धुरी थे। उनका फॉलोइंग पूरे महाराष्ट्र के अंदर थी। उनके निधन से हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि उनके परिवार वालों को सब्र जमील अता फरमाए। जब भी कोई हादसा होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो एक एंगल ये भी देखा जाता है कि किसी ने कराया तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है। अब ये तो इंक्वायरी के बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या मसला था, क्या सिर्फ एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी। सबसे पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में कहां से कैसे क्या गड़बड़ी हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरी बात, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। मैं अजीत पवार जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार पर जो ये अपार कष्ट आया है उसको प्रभु सहन करने की शक्ति दे। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, ममता ने कहा। देखिए, जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। भाई एयर सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न है, आप सब लोग जी। आप क्या है, मोरर लेस सभी लीडर्स बोलिए या अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं जी। लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट। ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहां पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। ठीक है सर, विल आल्सो डिमांड। थैंक यू। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने जो ममता बनर्जी ने बयान दिया उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बहुत हल्की और घटिया बात की है ममता बनर्जी ने, शर्मनाक है, निंदनीय है ये बयान। अजीत पवार का परिवार भी इनको माफ नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि न्यूज़ में बने रहने के लिए बंगाल की हार की बौखलाहट में ये बयान दिया है। ममता बनर्जी ने अजीत पवार की मौत और प्लेन हादसे को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर रवनीत सिंह बिट्टू ने ममता बनर्जी पर यह हमला बोला है।
केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी हमारे साथ हैं। रवनीत जी, आज अजीत पवार जी की डेथ हुई, निधन हुआ विमान क्रैश में, लेकिन ममता बनर्जी का बड़ा विवादित बयान आया कि वो वापस आ रहे थे, वापस घर वापसी कर रहे थे, अभी पार्टी में वापस आ रहे थे और तभी ये दुर्घटना हुई। तो कोई अनजान आदमी कर दे ना बात तो समझ आती है। तो एक कैबिनेट में रहे हुए और मुख्यमंत्री इतने बड़ी स्टेट के, ममता जी कल पॉलिटिक्स करे वो अलग चीज है, लेकिन किसी को जाति क्षति बचाई है उन्होंने। पहली बात तो ये निंदनीय और शर्मनाक बात है। ममता बनर्जी का बयान आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्यों आखिरकार उन्होंने नहीं, कोई बयान दिया कि आप ये इसको कोई पॉलिटिक्स के भी जरिए ये कहीं ना कहीं पैनिक अटैक है, जो इलेक्शन में उनको वेस्ट बंगाल में जो हार दिख रही है, कोई ना कोई वैसे ही शगुफा छोड़ दे। पर अब देखो, पर अच्छी चीजें कोई नहीं, लेकिन कोई घटिया बात कर देना उसको तवज्जो आपको लग रहा है घटिया बात कर रही है? 100%। मैं तो कह रहा हूँ यार, वो फैमिली भी, वो परिवार भी इनको माफ नहीं करेगा। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, उसके अलावा बादल देवनाथ साहब हैं, अभी पॉलिटिकल विश्लेषक हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब विंग कमांडर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जरा पहले करण वर्मा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। एक बड़ी क्षति है महाराष्ट्र के लिए, पवार परिवार के लिए और देश के लिए। किस तरह से देखेंगे आप? अगर हम अजीत पवार की बात करें, तमाम राजनीतिज्ञों को हम सुन रहे हैं, कोई उन्हें जिंदा दिल इंसान बता रहा है, कह रहा है कि बहुत ही विट उनका स्ट्रांग था, दयालु प्रवृत्ति के थे। महाराष्ट्र के सीएम बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, ये हमने अपना मित्र खो दिया है। किस तरह की पर्सनैलिटी अजीत पवार? देखिए, सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि, और बाकी अन्य जो 5 थे वहां पर, पायलट, को पायलट, कैप्टन, उन सभी को विनम्र श्रद्धांजलि। देखिए जी, महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी अलग होती है। मैं अगर कहूं देश के अन्य राज्यों से काफी अलग है। वहां पर हमने ऐसे दृश्य देखे हैं जहां एक बार जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो बड़े अच्छे संबंध रहते हैं सब में। चिर प्रतिद्वंदी भी जो होते हैं चुनाव के दल में, वो एकदम दोस्त की तरह मिलते हैं। हमारे को याद आता है शरद पवार जी और बाल साहब ठाकरे जी, बिल्कुल अलग अलग विचारधारा, फिर भी साथ में खाते भी थे, मिलते भी थे। जब विलासराव देशमुख जी भी थे तो अजीत पवार जी भी उसी में एक कड़ी और थे। तो जब अजीत पवार जी की आज हम ये घटना सुनते हैं, सबको दुख हुआ है, एक और सबको, जिसको मैं कहता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में मतभेद हो सकता है, मनभेद कभी नहीं होता। और अजीत पवार जी इस चीज के लिए बड़े प्रसिद्ध थे कि एक बार जब चुनाव खत्म हो गया तो सब कुछ वहीं छोड़ दिया और साथ बैठ के मिठाई खाई, साथ बैठ के बात करी, हार जीत किनारे रखी, आगे बढ़े। और इसी चीज के लिए वो प्रसिद्ध भी थे अपने कार्यकर्ताओं में भी। और आज जो एक गम का सैलाब आया, आपने देखा होगा अस्पताल के बाहर भी जिस तरह से लोग रो रहे थे, वो सोचता है इनके जीवन भर की कमाई क्या थी। कई सवाल हो सकते हैं कि एक ऐसे थे वैसे थे, पर सबका दिल उन्होंने जीत रखा था, तभी एक इतना बड़ा एक फिगर थे महाराष्ट्र की राजनीति में। और एक सफल पॉलिटिकल करियर, डिप्टी सीएम थे, कई बार ऐसे कगार पे थे कि सीएम बन सकते थे। तो एक बहुत लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं राजनीति में, एक ऊपर के टॉप पर जाकर ही गए यहां से। और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और मेरे ख्याल से इस तरह का राजनीतिकरण जो इस समय चल रहा है वो नहीं करना चाहिए। ऐसे समय पे जब परिवार इस चीज को अभी बस सहन ही करने की शक्ति पा रहा है, मेरे ख्याल से राजनीतिकरण करना कि अरे इसके पीछे ये है, तो वो बड़ी गैर जिम्मेदाराना पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है, इस पर थोड़ा परहेज करना चाहिए। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, पर थोड़ा परहेज करना चाहिए, थोड़ा संवेदनशीलता दिखाना चाहिए इस घड़ी पर।